दोस्तों, पूरी दुनिया में तमाम मसलों को लेकर के चल रहे विवाद के बीच बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और उनका अब इस्तीफा मांग लिया है, जिसके बाद बांग्लादेश में भारी बवाल की खबर है। इसकी जानकारी आगे आपको देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, गुजरात विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए बीजेपी ज्वाइन करने वाले हार्दिक पटेल को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे से सामने आ रही है, जहां पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर गए हैं, जिसके बाद बीजेपी में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यांमार और श्रीलंका के अंदर क्या कुछ हुआ। म्यांमार में भी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन सेना ने मोर्चा खोलते हुए लोगों को जो है डंडे के बलबूते शांत करवा दिया। और श्रीलंका में तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जनता ने तख्ता पलट कर दिया और सरकार को चुनाव में साफ कर दिया और सरकार वहां पर जो है बदल दी गई। लेकिन उसके बाद यानी म्यांमार और श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर लोकमत न्यूज ने छापा है कि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने हसीना का इस्तीफा मांगा, यानी शेख हसीना का इस्तीफा मांगा है। बांग्लादेश में भी बताया जा रहा है कि शेख हसीना सरकार के खिलाफ उसी तरह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं जैसे श्रीलंका और म्यांमार की सरकारों के खिलाफ हुए थे। म्यांमार की फौज ने वहां तो डंडों के जोर पर जनता को ठंडा कर दिया, लेकिन श्रीलंका की सरकारों को चुनाव में मात खानी पड़ी। लेकिन अब इन दोनों देशों के बाद बारी आ गई है बांग्लादेश की, जहां पर अब शेख हसीना सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने दावा किया है कि प्रदर्शनों में, यानी एक प्रदर्शन वहां पर किया गया है, उसमें 10 लाख लोग जमा हुए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस्तीफा मांगा है। उनका कहना है, यानी लोगों का कहना है कि 2024 में चुनाव होने तक ढाका में कोई कार्यवाहक सरकार नियुक्त की जानी चाहिए। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी के 7 सांसदों ने जो है इस्तीफे का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि चुनाव तुरंत करवाए जाएं। बीएनपी को बांग्लादेश के जमाते इस्लामी पार्टी का भी समर्थन है, ऐसा बताया जा रहा है, और कई और ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट मिल रहा है। और इससे शेख हसीना सरकार और उनकी कुर्सी पर जो है खतरा मंडराने लगा है। जनता का यह साफ तौर पर कहना है कि बांग्लादेश के अंदर महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और बाहर से विदेशी निवेश भी नहीं आ रहा है। तो सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं और इसलिए जनता अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के ऊपर उतारू हो गई है और अब शेख हसीना की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। देखना होगा कि हालांकि आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोलते हुए इस्तीफा जो प्रधानमंत्री वहां की है उनका मांगा है। आपके अपने इस पर क्या राय है जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं, गुजरात से सामने आ रही है। गुजरात के विधानसभा चुनाव होने के बाद हार्दिक पटेल जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में इस लालच से गए थे, लोग बताते हैं कि शायद उनको कोई मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से हार्दिक पटेल का नाम मंत्रियों की श्रेणी में, उनकी लिस्ट में शुमार किया जाता था, लेकिन जब सरकार बनी तब हार्दिक पटेल को साइडलाइन कर दिया गया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गुजरात के नए मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह, क्या हार्दिक पटेल के साथ खेला हो गया है? ये जो है सवाल करते हुए यहां पर टीवी9 भारतवर्ष की तरफ से खबर दिखाई गई है। इसमें कहा गया है कि गुजरात में ऐतिहासिक विजय बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मंत्रिमंडल में कई खास चेहरों को जगह नहीं मिली है, पर इसमें कांग्रेस छोड़कर के भाजपा आए पाटीदार आंदोलन के चर्चित नेता हार्दिक पटेल का भी नाम शामिल है।
बताया जा रहा है कि हार्दिक पटेल ने इसी उम्मीद से बीजेपी ज्वाइन की थी कि शायद उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, वो एक बड़े नेता बन जाएंगे और उनको मतलब जो है अच्छा खासा रुतबा मिलेगा। लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे आए, बीजेपी ने एक रिकॉर्ड बनाया, इतिहास बनाया और 156 से ज्यादा सीटें जीती। उसके बाद फिर मीडिया में चलाया जा रहा था कि हार्दिक पटेल को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है तो हार्दिक पटेल को साइडलाइन कर दिया गया। उसके बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। क्या फायदा है? जिस लालच से वो बीजेपी ज्वाइन करने पहुंचे थे और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है, उसमें ही उनको जो है फायदा नहीं मिला है। उनको मंत्रिमंडल में जगह तक नहीं दी गई है। जबकि आप जानते हैं कि गुजरात में कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को कितना बड़ा पद दे रखा था, कितना बड़ा पद दे रखा था। लेकिन वो पद छोड़ करके बीजेपी में वो गए थे तो किसी लालच की वजह से गए होंगे, लेकिन वो लालच पूरी नहीं हुई है, ऐसा लोगों का मानना है। मैं जो है इस पर कोई बात नहीं करता हूं। एक और खबर की बात करते हैं जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके खिलाफ हजारों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर मोर्चा खोल दिया है। आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो है किस तरह से कुछ हमारे देश के महापुरुषों के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसमें आप जानते होंगे कि शिवाजी महाराज का भी नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। और इसी बयान को लेकर के तो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ और उनके ऊपर विवादित टिप्पणी को लेकर के महाराष्ट्र के पुणे में बंद का ऐलान किया गया था। और यहीं पर हजारों की तादाद में भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल, उनके खिलाफ लोगों ने सड़कों पर आकर के विरोध किया है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि संभाजी ब्रिगेड मोर्चा और इसी के साथ साथ कई और जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनके समर्थन के साथ इस जो है बंद का ऐलान किया गया था। और यहां पर इन तमाम पार्टियों का सपोर्ट भी इस जो है संभाजी ब्रिगेड को मिला है। आप जानते होंगे भगत सिंह कोश्यारी अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं और कुछ दिनों से तो काफी ज्यादा ही रहे हैं। और अब शिवाजी महाराज के ऊपर उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उसको लेकर के खुद एकनाथ शिंदे के जो अपने नेता हैं, जो अपने एमएलएज हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा है। लेकिन अब यहां पर दोस्तों दूसरी पार्टियों के लोग और तमाम तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी जो है राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब देखना होगा इस पर क्या होता है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह को भगत सिंह कोश्यारी ने एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ विवादित टिप्पणी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो शायद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद बहुत जल्द जो है भगत सिंह कोश्यारी से इस्तीफा लिया जा सकता है, उनको इस पद से हटाया जा सकता है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।